नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से जातीय समीकरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हमेशा जीत और हार जातीय समीकरण के द्वारा ही निश्चित की जाती है और हर बार यहाँ जातीय फैक्टर हावी होता है। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जो 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। अब ये 3 जिले कौन कौन हैं? तो जहानाबाद, गया और अरवल, ये 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र। इस बार का मुकाबला यहाँ पे फिर से महामुकाबला बन गया है। कारण साफ है, परंपरागत रूप से देखा जाए तो यहाँ से दो जाति विशेष, एक यादव समाज से, दूसरे भूमिहार समाज के सांसद बनते हुए आए हैं और दोनों समाज से ही प्रतिनिधित्व करते हुए आए हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार ने यहां से एक नया समीकरण चला और अति पिछड़ी जाति से आने वाले चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को मैदान में उतारा, जिसको लेकर यहां के भूमिहार समाज में काफी नाराजगी हुई। लेकिन पिछले चुनाव में मोदी के नाम पर वो नाराजगी दूर कर ली गई और बड़ी मुश्किल से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीत गए। नीतीश कुमार ने उसी को दोहराते हुए फिर से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को मैदान में उतारा है और इस बार भूमिहार समाज में काफी नाराजगी है और ये नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि इस समाज से आने वाले दो नेता ने यहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है। एक है डॉक्टर अरुण कुमार जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरे हैं आशुतोष कुमार जो अपने खुद की पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब जो तीसरी महागठबंधन की प्रत्याशी हैं वो हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जो यहाँ से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में बेलागंज से विधायक हैं। इस बार का जो मुकाबला है वो ये बड़ा दिलचस्प होगा। अगर यहाँ से जदयू जीत जाती है तो ये भूमिहार समाज से आने वाले परंपरागत सीट का भी अंत हो जाएगा, जो कि भूमिहार समाज ने माना है कि ऐसा नहीं होने देना है और उनका पहला लक्ष्य है कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को यहां से चुनाव हराया जाए ताकि पार्टियां ये समझ सके कि ये परंपरागत सिद्ध भूमिहार समाज की है, तो उन्हीं समाज से प्रतिनिधित्व दिया जाए। चलिए समझते हैं जहानाबाद के समीकरण और इनके आंकड़ों की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसमें कि अरवल से हैं महानंद सिंह सीपीआई-एमएल के विधायक हैं, कुर्था से बागी कुमार वर्मा आरजेडी के, जहानाबाद से सुदय यादव आरजेडी के, घोसी से रामबली यादव सीपीआई-एमएल के हैं, मखदूमपुर से सतीश कुमार आरजेडी के विधायक हैं और अत्तरी से अजय यादव आरजेडी के विधायक हैं। अगर दलगत स्थिति की बात कीजिएगा तो यहाँ एनडीए गठबंधन का सफाया है, सफा चट 0 प्रतिनिधित्व विधानसभा में है। सारे के सारे 6 विधानसभा क्षेत्र जो है वहां महागठबंधन का कब्जा है, जिसमें आरजेडी 4 और उनके सहयोगी सीपीआई-एमएल के 2 विधायक हैं। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो जातीय समीकरण है उसमें यादव भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाता यादव समाज और भूमिहार समाज के हैं। उसके बाद यहाँ पर कोयरी कुर्मी समाज के भी मतदाता हैं और मुस्लिम समाज का भी मतदाता यहाँ अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन बहुलता के नाम पर यहाँ यादव और भूमिहार जाति के सभी अति पिछड़ी जातियों को मिलाकर एक अच्छा वोट बैंक है, जिसके तहत नीतीश कुमार ने एक नया प्रयोग किया और वो सफल भी हुए। हालांकि उनकी सफलता में सभी लोगों का कहना है कि भूमिहार समाज का योगदान था। पिछली बार का जो चुनाव था वो मोदी के नाम पर जिता दिया गया है, लेकिन इस बार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की राह बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि भूमिहार समाज में काफी नाराजगी है। इस नाराजगी को देखते हुए नीतीश कुमार ने अपने सारे भूमिहार नेता को यहाँ उतार दिया है और दिन रात यहाँ कैंपेन करने पे लगे हुए हैं, चाहे वो नीरज कुमार हो, विजय चौधरी हो या फिर अन्य जो भूमिहार समाज के नेता जदयू में है वो हो। किंग महेंद्र के भाई जो हैं उनको भी उतारा गया भूमिहारों की नाराजगी दूर करने के लिए। तो नीतीश कुमार और एनडीए की तरफ से ये जो प्रयास है वो जारी है कि भूमिहारों की नाराजगी दूर किया जाए। लेकिन इस बार भूमिहार समाज में ये ठाना है कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हराना है। तो जो समीकरण बैठता है उसमें देखिए 4 उम्मीदवार आपके सामने हैं। एक तरफ है सुरेंद्र यादव, दूसरे अरुण कुमार,
और तीसरे हैं आशुतोष और चौथे हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। अब किनका पलड़ा भारी है उसको समझते हैं जातीय गणित और आंकड़ों से। सबसे पहले शुरू करते हैं सुरेंद्र प्रसाद के बारे में। सुरेंद्र यादव पिछले बार बड़े ही कम वोटों से हारे थे, उनका हौसला ऐसे भी हाई है और वो उनको 100% लगता है कि इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है। इनके पक्ष में जो समीकरण खड़ा है उसमें MY मुस्लिम यादव की जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग एक अच्छा खासा 5-6 लाख का मतदाता यहाँ मुस्लिम यादव समाज से है, तो उनके पक्ष में खड़ा है। उसके साथ ही साथ इस बार का जो ट्रेंड है कुशवाहा समाज जो है वो इस बार महागठबंधन के पक्ष में खड़ा है। कुशवाहा समाज का 100% वोट अगर नहीं जाता है महागठबंधन के पक्ष में तो इतना तो मान के चलिए कि 40% वोट कुशवाहा समाज का भी महागठबंधन के पक्ष में इस बार खड़ा है। दलित महादलित जातियां भी महागठबंधन के पक्ष में कुछ न कुछ वोट करेगी और ऐसा अनुमान है कि सुरेंद्र प्रसाद को दलित महादलित मतदाताओं का भी समर्थन मिलेगा। चलिए दूसरी बात करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार की। तो डॉक्टर अरुण कुमार BSP से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका एक कैडर वोट होता है जो किसी को नहीं देखता है, वो सिर्फ अपने चुनावी निशान हाथी छापे ही बटन दबाना पसंद करते हैं। तो जो BSP का कैडर वोट हर जगह होता है, कुछ ना कुछ उनकी संख्या चाहे ज्यादा हो या कम हो, वो वोट डॉक्टर अरुण कुमार के पक्ष में खड़ा होगा। वहीं भूमिहार समाज का भी अच्छा खासा वोट इस बार डॉक्टर अरुण कुमार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि NDA पूरी कोशिश लगा हुआ है कि भूमिहार समाज की नाराजगी को दूर किया जाए और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में मतदान कराया जाए। वहीं तीसरी तरफ है जनजल पार्टी के जो है आशुतोष कुमार, इनके पक्ष में भी भूमिहार समाज के ही मतदाता खड़े हैं और कुछ इनका जो व्यक्तिगत कनेक्शन है वो मतदाता इनके पक्ष में खड़े हैं। चौथा है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, तो इनके पक्ष में जो NDA का कोर वोट बैंक है वो खड़ा है। हालांकि उनमें भूमिहार समाज की नाराजगी उनको कितना फायदा या नुकसान पहुंचाती है देखने लायक है। तो ओवरऑल अगर बात कीजिए तो इस समीकरण जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो समीकरण बैठता है, मेरे अनुसार आप इतना समझ लीजिए कि अगर अरुण कुमार को अपने समाज का समर्थन प्राप्त है या फिर आशुतोष कुमार को अपने समाज का कुछ वोट मिलता है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव की जीत सुनिश्चित है और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हार जाएंगे। एक सिनारियो ये भी बन सकता है कि जो BJP के कोर वोटर्स हैं वो डॉक्टर अरुण कुमार के पक्ष में एक मुश्त मतदान करे तो लड़ाई अरुण कुमार और सुरेंद्र यादव के पक्ष में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में अगर NDA का कोर वोटर खड़ा होता है तो ये सारा वोट बट जाएगा और इसका फायदा सुरेंद्र प्रसाद यादव को मिलने वाला है और उनकी जीत सुनिश्चित लग रही है। ऐसे आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।